तो हाँ जी, आपका नाम चंद्रशेखर है और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है आपकी मिथुन लगन की। और राशि आपकी मीन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा कि पिछले 4-5 साल से आपको काफ़ी फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज जरा आपका चल नहीं रहा जो आप काम काज कर रहे हैं। तो मेन आपका सवाल यही वैसे आपने लिख के भेजा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको फिर भी पूरा विस्तार में समझाऊंगा पूरी कुंडली कैसी है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, ये नौवां घर है, 10वां, 11वां और ये आपका 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का है, ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है कि आपका छोटे भाई बहन कैसे होंगे, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो तीसरा घर है। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखेंगे, और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो इस सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है कुंडली में माता का घर, तो चौथे घर से माता देखी जाएगी और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा आपकी माता के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी वैसे कुंडली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं आपके। आपका गुरु अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि उच्च का बैठा है, राहु केतु उच्च के बैठे हैं। ग्रह खराब है कौन सा? एक तो आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब ये मुझे शुक्र लगा है, कई कारणों से खराब, आपको मैं बताऊंगा क्यों खराब है। बाकी राहु केतु है तो अच्छे, लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल भी थोड़े बहुत ही देंगे। शनि अच्छा है लेकिन थोड़ा सा हल्के से बुरे फल देगा। मतलब कुंडली तकरीबन ठीक है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जिसने जो अच्छा बुरा फल देना है वो आपको देगा हमेशा। लेकिन ये ग्रह जो है ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा चलती है। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ी जो दशा है, सबसे बड़ा आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है वो है ये चंद्रमा का। मतलब ये 9 ग्रहों में सबसे बड़ा भाई आपके ऊपर असर चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है? 2019 में चली है आपके ऊपर। पिछले देखो 7-8 6-7 साल हो चुके हैं और ख़त्म जाके 29 में होगी। अभी भी काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका चंद्रमा का आपके जीवन के ऊपर असर है ज़्यादा। कितना असर है? 80%। मतलब ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण ये चंद्रमा है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर शनि की। ये जनवरी 24 में चली है। पिछला 1.5 साल हो चुका है, ख़त्म अभी 8वां महीना 25 में हो जाएगी। 2-3 महीने के बाद ये दशा ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है चंद्रमा का, जिसकी है महादशा, और दूसरा असर आपके ऊपर इसे शनि का है। और मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ा एक कारण ये 2 ही हैं। मतलब वैसे खासकर बड़ा कारण चंद्रमा है। अब एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही भाई। ये साढ़े सती पिछले चल रही 5 साल से आपके ऊपर चली हुई है। मतलब आपके जीवन के ऊपर साढ़े सती का भी असर है। पहले मैं साढ़े सती की बात करूँगा। साढ़े सती क्या आती है? तो साढ़े सती जो होती है 7.5 साल की होती है। जब भी आती है तो 7.5 साल तक चलती है लाइफ में, और 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। इसमें क्या होता है, ये साढ़े सती देखो जी शनि की होती है। शनि क्या है? न्याय के देवता हैं। बंदा अपनी लाइफ में जो भी कर्म करता है अच्छे बुरे, उसको कर्मों का फल जरूर मिलता है साढ़े सती में। अब मतलब कईयों की साढ़े सती अच्छी जाती है बहुत ज़्यादा, कईयों की बहुत ज़्यादा बुरी जाती है। वैसे ज़्यादातर ये साढ़े सती जब भी आती है तो लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर होती हैं। अब आपकी देखो पिछले 5 साल हो चुके चली को साढ़े सती को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, क्योंकि 7.5 साल की है। तो जैसे आपने बोला भी है कि आपकी पिछले 5 साल से दिक्कतें आ रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कारण आपकी साढ़े सती है जो आपको दिक्कतें दे रही है।
जो भी आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है भाई, जो भी काम का ज़्यादा नहीं चल पा रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण आपका ये 7.5 जरूर होगी। और ये अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। ऐसा नहीं कि 7.5 आपको बिल्कुल बुरे फल देगी, क्योंकि इसमें कई क्योंकि देखो सभी इंसान अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। कई बार ये कुछ अच्छे फल भी देती है, बुरे फल भी देती है। तो एक तो मतलब आप ये 7.5 से इसके उपाय जरूर करो, ताकि 7.5 का आपको बुरा फल ना मिले, क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। क्या उपाय है अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले, क्योंकि जिसका देखो बड़ा असर आपके ऊपर है वो है चंद्रमा का। अब सवाल ये है कि चंद्रमा आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो ये अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल आपको भाई, अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपका जो चंद्रमा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। मतलब आपकी जो चंद्रमा की महादशा चल रही है आपको अच्छे फल दे रहा है 19 से लेकर 29 तक। तो इसकी बात करें तो ये चंद्रमा आपका बैठा है 10वें घर में। अब पहले समझो 10वां घर किसका, जहाँ ये चंद्रमा आके बैठा है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपकी पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। तो 10वें घर की जो 4 चीज़ें हैं 10वें, अब फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालिक देखना है, तो 10वें घर की चीज़ें देखने के लिए हमें 10वें घर में नंबर 1 लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालिक इसका है ये गुरु है। तो इस गुरु को देख के पता चलेगा आपके 10वें घर के बारे में। और गुरु आपका है बहुत अच्छा, उसकी अभी मैं बात करता हूँ। तो 10वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है चंद्रमा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम चंद्रमा की बात करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बोला चंद्रमा आपका अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 10वां घर, एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु के घर में आके बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाए, तो वो मेरे दोस्त मेरे घर में आके मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है भाई, मेरा फ्रेंड है। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। 10वें घर में बैठा है दोस्त के घर में, 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वां घर काम काज, चंद्रमा आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर। अब ये दूसरा घर किसका, दूसरा घर आपकी कुंडली में धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। तो अगर आपके धन के बारे में जानना है दूसरा घर देखा जाएगा, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालिक कौन बना चंद्रमा। और चंद्रमा आपका बैठा 10वें घर में, मतलब चंद्रमा आपको धन देगा। धन का मालिक चंद्रमा 10वें घर में बैठा, काम काज, मतलब धन चला गया काम काज। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको काम काज से धन मिलेगा। धन चला गया पिता, पिता से भी धन देगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब अभी चंद्रमा की जो दशा है ये आपका भाई, चंद्रमा आपको धन देगा, मतलब काम काज के लिए अच्छा है, काम काज से धन मिलेगा, पिता से धन, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहने देगा। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और इसकी चौथे घर के ऊपर दृष्टि है साथ में, माता मकान वाहन के अच्छा है। मतलब आपने जैसे मुझे बोला था कि पिछले 4-5 साल से दिक्कतें आ रही काम काज में, भाई चंद्रमा की जो चल रही बड़ी दशा वो तो अच्छा है आपका, उसको तो मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि दूसरे घर से 9वें घर में बैठा है। घर अच्छा है, कोई 6, 8, 12वें घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा। ये तो कई कारणों से अच्छा है, मतलब इसको तो मैं अच्छा ही मानूंगा, मतलब धन देगा। लेकिन अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं वो कारण मैं 7.5 को ले सकता हूँ, जो पिछले 5 साल से आपकी चली हुई है। तो अभी हमने क्या देखा, चंद्रमा देखा जिसकी है बड़ी महादशा वो तो अच्छा है। अब छोटी दशा एक चल रही शनि की, जनवरी 24 में चली है पिछला, क्योंकि देखो छोटी दशाओं का भी असर होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा चंद्रमा की, कब चली है 19 में चली है, 29 में खत्म होगी। इसको मैंने भी क्या बोला, ये अच्छा है। और बीच में छोटी दशाएं भी होती हैं। अभी छोटी दशा आपकी अभी जो चल रही है वो है शनि की, कब चली है जनवरी 24 में, और 8 महीना भी 25 में खत्म होगी। लेकिन इससे पहले थी बृहस्पति की दशा। ऐसी छोटी दशाएं होती देखो, ये मंगल की जो दशा 20 में चली थी 21, ये मंगल आपको रले मिले फल देगा। लेकिन ये जो राहु की दशा आपकी आई होगी, आप चाहे नोट कर लेना कि इस राहु की दशा में आपको दिक्कतें आई होंगी। कब से चली थी ये, तीसरा महीना 2021 में आपकी चली थी, और 9वां महीना 22 में ख़त्म हुई थी। नोट कर लेना, ये साल आपको काफ़ी, आपके सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बड़े होंगे। तीसरा महीना 21 से लेके 9वां महीना 22 तक राहु ने आपके बड़े बड़े आपसे खर्चे करवाए होंगे, और भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें पैदा की होंगी राहु की दशा में। लेकिन राहु के बाद जो बृहस्पति की दशा आई थी वो फिर भी आपका चलो अच्छा गया होगा 22 से लेकर 24 तक, जनवरी 24 तक। लेकिन अभी जो शनि की दशा चल रही है, सवाल की शनि कैसा है। अब शनि को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। शनि यहाँ बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी कैसी भाई होगी, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखना पड़ेगा। और अब फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 5वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी संतान के बारे में। और शुक्र भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ।
अब शुक्र के अलावा संतान घर में मंगल शनि भी बैठे हैं, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में मैं शनि की अगर बात करूँ, शनि बैठा 5वें घर में, एक तो 5वां घर अच्छा, और यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि शनि की है, उच्च राशि। तो शनि भाई बहुत अच्छी बात है कि शनि उच्च का बैठा और घर भी 5वां, और है भी इस कुंडली में योग कारक, मतलब शनि इस 5वें घर का अच्छा करेगा। संतान घर में बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा भाई, आपकी संतान अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। 5वां घर पढ़ाई का शनि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो शनि का अपना घर है, ये 8वां घर। 8वें घर में देखो 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालक शनि। 8वें घर से उम्र देखते हैं, आपकी शनि उम्र लंबी कर देगा। शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि मालक शनि, तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और शनि कहाँ बैठा है? संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या संतान के द्वारा आपका भाग्य दे होगा। मतलब ये जो शनि की दशा चल रही है आपकी, पिछला 1.5 साल हो चुका है चलिए, कोई शनि आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरा फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? आपकी उम्र के लिए अच्छा है, आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल। लेकिन अब सवाल कि शनि ये बुरा फल क्या देगा? ये जो पिछले 1.5 साल से दशा चल रही है, बुरे फल क्या देगा? बुरा फल अब समझो, ये बैठा है 5वें घर में, अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा इस 11वें घर के ऊपर। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति का घर। और 11वें घर में देखो 1 लिखा है, 1 है मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि, मतलब शनि बैठा है उच्च का है, इस घर का तो कर देगा अच्छा जहाँ ये उच्च का बैठा, लेकिन अपनी ये 11वें घर में जो नीच राशि इस घर को देख के इस घर की हानि कर देगा। 11वें घर की 7वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, 11वें घर को, मतलब शनि आपको जो बुरा फल देगा ये 11वां घर आमदनी, मतलब शनि की वजह, शनि की जो दशा आपकी चल रही पिछले 1.5 साल से, इसमें आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा ये, कुछ ना कुछ काम काज में लाभ ना होना, प्रॉफिट ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, कोई बड़ा भाई बहन उसको लेकर दिक्कतें आना। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो उस धन के घर के धन की भी हानि करेगा, मतलब शनि बुरा फल भी देगा। या आपके धन को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें। और ये दशा भी खत्म हो जाएगी 8वें महीने 25 में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से ऐसी दिक्कतें आपको आ रही होंगी, धन संबंधी दिक्कतें, लॉस हो जाना, पूरा प्रॉपर बेनिफिट ना होना। अब मतलब शनि के भाई, अब देखो चंद्रमा की बड़ी दशा वो तो हमने देखा, वो तो अच्छा है, बस चंद्रमा जो है शनि जो है ये भी अच्छा, लेकिन शनि बस थोड़े से बुरे फल भी दे रहा है। तो बाकी सवाल की चंद्रमा, मैं आपको देखो यहाँ पे बोलूँगा चंद्रमा है तो अच्छा, फिर भी आप भाई चंद्रमा के कुछ उपाय जरूर करो ताकि चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं वो और बढ़ जाएँ, क्योंकि चंद्रमा आपका 27 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में है। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप चंद्रमा का मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। कब करना है? इसको सुबह के टाइम करना है। मंत्र है ओम सोम समाय नमः, ओम सोम समाय नमः। रोजाना 1 माला आप मतलब जितनी कर सकते करो, रोजाना करो। कब तक करना है मंत्र? जब तक ये दशा 29 तक। दूसरा उपाय है आप चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना भी भाई किया करो। शायद आपने लिखा भी था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। अब शिव जी की पूजा उपासना में करना क्या है वो समझ लो। शिव जी के हो सके तो रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। और शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो रोजाना आपने जाप करना है। कब करना है? सुबह अपना बैठ जाओ, पूजा स्थान में बैठ जाओ, आंखें बंद करके 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना बैठ सकते हो बैठ के वहाँ पे जपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे रोजाना जपो। तो ये 2 उपाय तो जरूर करने चंद्रमा के लिए। और भी कुछ उपाय जो अगर आप कर सकते हैं वो है आप एक चंद कवच का पाठ है वो अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, 2 मिनट का पाठ है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। एक और है चंद स्रोत्र का पाठ है। तो ये जो नीचे 2 लिखे हैं ये दोनों पाठ हैं, ये पाठ है 2-2 मिनट के पाठ है। अगर आपका टाइम है आपके पास, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। बाकी पहला और दूसरा उपाय तो जरूर करना है, मंत्र जरूर करना है, वो लाजमी है। अब ये तो ही चंद्रमा की बात, ये क्यों उपाय बोले? ताकि चंद्रमा आपका और अच्छे फल दे। अब जो शनि है सवाल की, अब देखो शनि के आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी हैं। क्यों उपाय ज़रूरी हैं? अगर आप भाई लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करेंगे आपको फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो साढ़े चल रही है वो शनि की है, तो साढ़े का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, जो कि पहले 5 साल से चली हुई है, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो साढ़े है शनि की। तो पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा आपकी जो दशा चल रही शनि की वो भी अच्छी जाएगी। अब शनि के उपाय क्या है? सवाल ये है। तो शनि के आप चलो ज़्यादा नहीं 2 उपाय कर लो। पहला उपाय है आप एक तो शनि मंदिर जाना भाई शुरू कर दो, या आप अगर आप देख लो घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ।
माथा टेक के वहाँ पे आना, प्रार्थना करके आना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर सरस्वती। पिछले 5 साल हो चुके हैं, शनि देवता जी आप प्लीज़ बुरे फल ना दो, मेरा काम धंधा चले। प्रार्थना करो वहाँ पे जाके। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय। तो ये 2 उपाय हैं। मंदिर तो आप चलो शनिवार को चले जाओ, या है घर के आसपास रोजाना भी जा सकते हो। बाकी पाठ जो शनि चालीसा का बोला है वो रोजाना रात को पढ़ना है या सुनना है आपने। इससे शनि की जो दशा चल रही है वो भी अच्छी जाएगी, बुरा फल जो है वो नहीं मिलेगा, और शनि की साढ़े का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, बाकी आपके ग्रहों की भी मैं बात करूँगा, जैसे कि आपके यहाँ पे गुरु बुध सूर्य, इन तीनों की बात करते हैं अब। तो तीनों ग्रह पहले देखो कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं 7वें घर में। और 7वां घर किसका? 7वां घर आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है और साझेदारी के कामों का भी होता है। अब 7वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका जो गुरु है भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये गुरु का ही घर है। जैसे आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 7वां घर गुरु का ही घर है। तो अपने घर में गुरु बैठा है, गुरु क्या करेगा? 7वां घर पत्नी का घर है। गुरु आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, और गुरु और भी अच्छे फल देगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 10वां घर। क्योंकि जो चंद्रमा मैंने बोला था जहाँ बैठा वो है 10वां घर, और 10वें घर में क्या लिखा था? 12। 12 है मीन राशि, मालक कौन? गुरु। गुरु भाई 7वें घर का भी मालक है जहाँ बैठा है, और 7 वाला जो 10वां घर है वो भी गुरु का घर है। तो गुरु आपके 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। काम काज के घर का मालक गुरु, तो गुरु काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और काम काज घर का मालक पत्नी घर में बैठा, काम काज पत्नी, या तो आपकी हो सकता पत्नी जो है वो काम काज करने वाली हो, या आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करे, या आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की दृष्टियाँ भी है, लगन को देखेगा, आपको भी धार्मिक बनाएगा, समझदार, गुणी। पर तीसरे घर को मेहनती, साहसी। 11वें घर को आमदनी लाभ देगा। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और ये शनि से पहले इसकी दशा आपकी निकली हुई है, वो आप चाहे नोट कर भी लेना, वो समा फिर भी चलो अच्छा गया होगा आपका। अब इसी घर में गुरु के साथ बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा? बुध भी बहुत अच्छा है। बुध जहाँ बैठा 7वें घर में पत्नी घर में, ये गुरु घर में बैठा है। गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब बुध भी आपकी पत्नी घर बैठा है। बुध की वैसे भी पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बुद्धिमान होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा घर दिखा। एक तो बुध का घर है, ये चौथा घर। अभी जो चौथा घर है ये किस चीज़ का घर है? चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो चौथे घर की चीज़ें बुध से देखी जाएंगी, और बुध चौथे घर से चौथे घर में। और चौथा घर मकान, वाहन, पत्नी घर में। बुध दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपको मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, बुध ये दिखा रहा है। और पत्नी, और आपको ये सोचा सुख का भी होता है, पत्नी आपकी जो आपको सुख देने वाली होगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, उससे भी आपको सुख मिलेगा, वो भी आपको सुख देगी पत्नी जो है। तो बुध की वजह से आपको भाई लाइफ में मकान वन का सुख मिलेगा, खासकर विवाह होने के बाद। और बुध आपकी इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 3 लिख रखा है। और पहला घर आपका शरीर है, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और पहले घर का मालक बुध, और ये अपने घर को देख रहा है। तो बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और बुध की दशा अच्छी जाएगी, और ये दशा भी आपकी छोटी चलेगी इसके बाद, ये 8 महीना 25 के बाद। जैसे अभी छोटी दशा शनि की है, तो शनि की दशा भी आपकी 11/8/25 में जब खत्म होगी, तो 8 महीना 25 के बाद छोटी दशा बुध की आएगी, वो आपका समा काफ़ी अच्छा होगा। अब इसी घर में सूर्य बैठे, तीनों आपस में दोस्त हैं, गुरु बुध सूर्य तीनों दोस्त हैं। तीनों इस घर का अच्छा करेंगे, पत्नी घर का। सूर्य भी यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और तीसरे घर का मालक आपकी पत्नी काफ़ी पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी। थोड़ा सा पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी, जिद्दी होगी। और सूर्य लगन को देख रहा है, आपको भी पराक्रमी, मेहनती, साहसी बना देगा। तो गुरु बुध तीनों ग्रह भाई बहुत अच्छे हैं आपके। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, मैं छठे घर में बैठे शुक्र केतु की बात कर लेता हूँ। शुक्र आपका है बहुत ज़्यादा खराब, 2-3 कारणों से खराब है। और शुक्र आपको खराब फल खासकर अपनी दशा में देगा। पहले आपको मैं शुक्र की दशा दिखाई देता हूँ कब है। तो शुक्र की दशा में आप इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। ये तारीख लिख लो, शुक्र की दशा छोटी दशा है, 11/8/27 में आपके ऊपर चलेगी, और चौथा महीना 29 में ख़त्म होगी। ये जो शुक्र की दशा आएगी ये सम आपका ख़राब होगा। और बड़ी दशा तो आपकी वैसे ये निकल चुकी है, 93 में चली थी और 13 में ख़त्म हुई है। शुक्र खराब क्यों है? अब सवाल ये है, पहला शुक्र खराब होने का कारण कि ये छठे घर में बैठा है खराब घर में।
छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। और साथ में केतु के बैठा है और यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, दुश्मन का घर है, मंगल को दुश्मन मानता है और इसके ऊपर पड़ भी राहु की दृष्टि है। तो 3-4 कारणों से खराब है। शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र की दशा में छठा घर रोग, शुक्र आपको रोग देगा, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर हो जाना। छठा शत्रु, गुप्त शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का, शुक्र आपको कर्जदार बना सकता है। और शुक्र इस कुंडली में जिस घर का मालक था वो है ये 5वां घर। मैंने आपको बोला था ये जो 5वां घर है ये संतान का घर है। और 5वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र। 5वें घर में मंगल शनि वो तो चलो संतान के लिए अच्छे हैं, लेकिन 5वें घर का माल शुक्र हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि छठे घर में आके बैठा है खराब घर में। संतान छठा घर रोग, संतान को रोगी बना देगा या संतान से आपका मनमुटाव होगा। और शुक्र देखो जी पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, 7वें घर का कारक है। ये शुक्र आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे ये गुरु बुध तो ये दिखा रहे थे कि आपकी पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन शुक्र को भी देखना पड़ता है पत्नी के लिए। और शुक्र आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब शुक्र की वजह से आपकी पत्नी बीमार होगी और पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, खासकर शुक्र की दशा में। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 12वें घर का, क्योंकि 12वें घर में जो 2 लिखा है मालक शुक्र, 12वां घर होता है खर्च का। तो खर्चा छठे घर में बैठा है, शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएगा शुक्र की दशा में। कहाँ पे खर्चे होंगे? आपके बीमारी के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, दुश्मन के द्वारा खर्चे बढ़ना, या और भी शुक्र आपको कर्जदार बना सकता, मतलब शुक्र आपका भाई सही नहीं है ये। चलो अभी भी आप इसके मैं बोलूँगा अगर उपाय कर सकते करो, दशा में तो जरूर करने हैं इसके। अभी जो उपाय हैं, पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो, 2 पाठ है। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। आपका अगर टाइम है तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं या आगे भी चाहे शुरू कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर शुक्र का असर नहीं, आज भी है असर। देखो सभी ग्रहों का आज भी आपके ऊपर है, लेकिन इन ग्रहों का असर वैसे कम है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर है इस चंद्रमा का, जिसकी है बड़ी दशा, और दूसरा असर शनि का है। तो शुक्र के 2 पाठ अपने पढ़ने हैं। और बाकी आप अब यहाँ पे देखो केतु बैठा है, केतु है तो यहाँ पे जो 8 लिखा वृश्चिक राशि में उच्च का बैठा है। एक बात नोट करो मेरी और, जैसे अभी आपकी देखो बड़ी दशा चंद्रमा की है 29 में खत्म होगी, छोटी दशा आपकी चल रही है शनि की। शनि के बाद बुध की दशा है, बुध वाली जो दशा है आपकी 8 महीना 25 में चलेगी और जनवरी 27 में जाके खत्म होगी। ये समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन बुध के बाद केतु की जो दशा आएगी आपकी जनवरी 27 से लेके और 8वां महीना 27 तक, ये जो 8 महीने की केतु की दशा है तो केतु भी उच्च का, लेकिन केतु भी अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा बहुत हल्के से दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन केतु के बाद यहाँ पे शुक्र की जो दशा वो मैंने आपको बता दी है, वो तो दिक्कतें देगी आपको। और शुक्र के बाद सूर्य की दशा है कि सूर्य भी आपका अच्छा है। तो केतु की दशा जो अभी 8 महीने के आगे आएगी, मैंने आपको दिखाया है, उसमें आप केतु के पाठ पढ़ लेना, अभी मतलब रहने दो। बाकी आपका जो राहु है 12वें घर में बैठा, देखो जी राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है कि है तो उच्च का, लेकिन घर अच्छा नहीं। तो राहु 12वें घर में सबसे बड़ी दिक्कत ये खर्चे बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे कराता है। और खर्चों पर अगर कंट्रोल ना हो तो ये जातकों को कर्जदार भी बना देता है। और आपने अगर देखना, आप चाहे नोट कर लेना, ये जो राहु की आपकी दशा पीछे निकली है, 3रा महीना 21 में चली थी, 9वां महीना 22 में ख़त्म हुई है, आप चाहे नोट कर लेना। इसमें आपको काफ़ी आपकी दिक्कतें लाइफ में आई होंगी, खर्चे बड़े होंगे। राहु के लिए क्या करो, एक तो कोशिश करो जब भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाया करो, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम और रसोई में बैठ के खाना खाया करो। और एक राहु का दान है वो कर दिया करो। दान क्या है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाल दिया करो। मतलब आपने जो सवाल क्या बोला था कि भाई पिछले 4-5 साल से कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, मैं कारण बोलूँगा दशा तो आपकी अच्छी चल रही है, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ बाकी जो 7.5 चल रही है वो दिक्कतें आपकी हो सकती है, जहाँ पीछे जो छोटी दशाएँ आपकी आई थी, जैसे राहु की दशा में दिक्कतें आई होंगी 21 से जो 22 तक थी, और अभी शनि भी दशा थोड़ी सी दिक्कतें दे रहा होगा। तो कुल मिला के आपको मैं फिर बोलूँगा, एक तो आप उपाय में से आप चंद्रमा के उपाय जरूर करो, कम से कम पहला और दूसरा उपाय जरूर करो, और शनि के भी 2 जो उपाय हैं वो जरूर करो, करते रहो अभी 2-2.5 साल तक, क्योंकि अभी 7.5 आपकी 2.5 साल की बड़ी है। और शुक्र के दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं, शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। राहु का दान करो, गुरु के पाए रहने दो, बुध के रहने दो, सूर्य के रहने दो। और एक मंगल आपका 5वें घर में बैठा है, ये रले मिले फल देगा, ये भी छठे घर का मालक है। संतान होने के बाद वैसे कुछ फायदा भी देगा जब आपकी संतान होगी, लेकिन गर्भपात भी करा सकता है आपकी संतान पत्नी का। और इसके आगे दशा चलेगी बड़ी 29 के बाद, उस समय आप इसके जो उपाय कर लेना, अभी रहने दो। और बाकी आप एक रत्न दान कर सकते हैं, बुध का पन्ना, पन्ना भी कर सकते हैं, पुखराज, 2 रत्न दान कर सकते हैं, बुध का पन्ना और पुखराज रत्न। अभी अगर बजट है अभी कर लो, चाहे बाद में कर लेना जब भी बजट होगा।
पुखराज आप राइट हैंड की इसमें करना, या तो पित्तल में या तो गोल्ड में जड़वा के, और पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में, इसको चांदी में जड़वा के करना है। अभी मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आज ही भाई कर लो, मतलब बाद में कर लेना। और एक और बात भाई, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़े, आपका कारोबार बढ़ता जाए, मतलब पैसे की आपके पास कमी ना रहे, तो एक काम आप करना शुरू कर दो, वो है कि अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान किया करो। कहाँ पे दान करना है? कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई ऐसा आश्रम हो, तो वहाँ पे अपनी जाओ, कमाई का हिस्सा दान करो। मतलब ज़रूरतमंद के ऊपर दान करना है। उससे क्या होगा भाई, ये कमाई बढ़ती जाएगी आपकी। 10वां हिस्सा मैंने बोला है, अगर आप मान लो 10,000 कमाते हो, 10वां हिस्सा बनेगा 1,000। आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि 10वां हिस्सा ही करो, चाहे 5वां हिस्सा करो ज़रूर। मतलब 10वां हिस्सा नहीं कर सकते तो 5वां हिस्सा दान करने की एक नियम बनाओ। और मैं अपनी तरफ से भाई ये नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है भाई, हज़ारों कुल्ले मेरे पास आ रही हैं, बोल रहे हैं भाई काम धंधा नहीं चल रहा, लॉस हो रहा है। भाई कोई बंदा आज 10 रुपये निकाल के राजी नहीं है अपनी कमाई में से, और बोलते हैं कि भाई कमाई मेरी बढ़ नहीं रही। आपने एक साथ बोला था कि आप गाँव का करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। मतलब कुछ ना कुछ कमाई दान किया करो भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और अच्छे कर्म करो, मतलब आप बेईमानी से बचो, ईमानदार बनो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, और बाकी लोगों की हेल्प करो। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, जो आपका सवाल होगा लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार आप मैसेज कर लेना। और बाकी आपने बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, उसको बढ़ाओ आप, उसका मंत्र जाप जरूर करो सुबह शाम। ओम नमः शिवाय खासकर जाप किया करो, पूरी भावना से उसको जपना है आपने। तो शनि की, चंद्रमा की बड़ी दशा, इसके बाद अभी मैंने बोला था बुध की दशा आएगी अभी 8 महीने के बाद, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, शनि थोड़ा सा ये भी आपको दिक्कत दे रहा है, शनि के मंत्र भी जाके प्रार्थना करो कि मेरा काम धंधा चले। आप